सघन, कोई मजरा पुरवा गांव बस्ती घर नहीं बचेगा जहां जय गुरुदेव के प्रेमी घर घर पहुंच करके अलख न जगा दें। इतने बड़े अभियान में जो लोग सेवा करने जा रहे हैं उनके महाभाग्य हैं। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और यहाँ से जा कर के अभी आपके खेती की व्यस्तता हो, उसके बाद ये 4 महीने का अभियान है। 1 महीने 1.5 महीने काम करने के बाद आप आ जाइए। लेकिन ये सेवा की लूट है, लूट। इस सेवा से अपने परमार्थ और भक्ति का खजाना भर लो। अपने अपने जिलों से जो लोग आवाज़ों को सुन रहे हैं, अपने अपने जिलों से सेवादार पंडाल के लिए, लाउड स्पीकर के लिए, बिजली नामदानी के लिए, जनसंपर्क के लिए और वहां भंडारे के लिए, साफ सफाई के लिए, मैदान को समतल करने के लिए, पंडाल मंच कुटी लगाने के लिए इतनी सेवाएं हैं कि आप रातों दिन करते रहो तो फुर्सत ना मिले। ये राम नाम की लूट का मौका है। भक्ति करके, सेवा करके गुरु की दया कृपा को पाने का मौका है। इसमें योजना बना करके अपने अपने यहाँ से आइए। और जिनको सहयोगी और सेवादानी बनाया गया है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में, ये समझ लो ये आपकी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग, परीक्षा, कि आप एक आवाज पर कितने दमखम के साथ गुरु महाराज के मिशन को चलाने के लिए सेवा में तैयार रहते हो। यही आपको निखारेगा, भविष्य को उज्जवल बनाएगा, भक्ति के पंथ में उजाला करेगा, अंदर में शब्दों की आवाज प्रकट कर देगा और जीवात्मा को आसमानों में चढ़ाने का कारण पैदा कर देगा। करके तो देखो, लेकिन कोताही मत करना। सेवा की पूरी जिम्मेदारी, अभी से जुड़ जाइए। अपने अपने क्षेत्र के गांव गांव में एक एक सत्संगियों नामदानियों की तलाश करो और सबकी सेवा इस गुरु महाराज के महायज्ञ में जरूर पड़नी चाहिए। चाहे वो छोटी ही सेवा दे, लेकिन किसी को इससे वंचित होने का मौका ना मिले। अगर आपके में, आपकी न्याय पंचायत में कोई प्रेमी सेवा देने से बाकी रह गया तो इसके दोषी माने जाओगे। इसलिए अपने को फरचंग रखने के लिए, पाक साफ रखने के लिए, निर्दोष रखने के लिए दरवाजे पर सबके जाओ, सबसे अपेक्षा करो कि गुरु महाराज के इस यज्ञ में आहुति डालो और सब नामदानियों को लगाओ और पूरे दमखम के साथ जुटिए। वहाँ जैसा निर्देश पत्र में लिखा गया है उसी तरह से अपने सहयोगी टीम लेकर, भंडारा लेकर 10 दिन पहले पहुँचिए और खूब अच्छा सा लोगों को खिलाइए। भंडारा चला करके दिल जीत लीजिए और प्रचार करने के लिए 15-20 बहनों को ले जाइए और 15-20 पुरुष प्रचारक जाएं, घर घर जा करके निमंत्रण दीजिए। ऐसा लग जाए, माहौल बना दीजिए कि पूरे गांव में वातावरण अगल बगल हो जाए, लोग उस वक्त की इंतजारी करने लगे। गुरु महाराज की महिमा, पूज्य महाराज जी की महिमा के बारे में इतना गुणगान करो कि लोग उस महापुरुष को देखने और उनके आशीर्वाद और वचनों को सुनने के लिए व्यग्र और बेचैन हो जाएं। ये प्रेम पैदा करना आपका काम है, तड़प पैदा करना आपका काम है, भाव जगाने का काम आपका है। छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो पूरे जोर लगा करके, ताकत लगा करके इस अभियान को चलाना है प्रेमी भाई बहनों। और यही संकल्प लेकर के जाइए, दया मांग करके जाइए। महाराज जी से मिल करके जब जाने लगिए तो हाथ जोड़ करके जबान से जरूर निकालिए, आप अपनी दया कृपा बनाइए ताकि हम अपने कर्तव्य में पूरी तरह से खरे उतरें। उनकी दया मांग करके जाओगे तो आगे केवल चलना पड़ेगा, आपसे आगे उनकी दया चलेगी और आपको ये महसूस होगा कि हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सब दया ने किया। अहंकार मत कर देना, काम तो चक्रव्यूह ने किया और लोगों ने कहा मेरी गदा ने, उसी अहंकार के नाते चले गए नर्क। इसलिए कभी अहंकार मत करना। हमसे आपसे क्या हो सकता है, हमारा और आपका यही सौभाग्य है, इस नाचीज शरीर का सौभाग्य है, इसको सेवा के काबिल समझ करके अपने चरणों में लगाए हुए हैं और इन सांसों को अपनी सेवा में बिताने का मौका हमको मिल रहा है। यही सबसे बड़ा सौभाग्य समझिएगा। हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, वो अपना काम स्वयं कर रहे हैं। सौभाग्य